अस्सलामुअलैकुम वेलकम करते हैं तुहानू बाजवा व्लॉग च ते असी अज वेखांगे गुरदास मान की एक वीडियो। हाँ जी हाँ जी सौरभ द्विवेदी की नाम है उन्होंने उन्होंने नाल उन्होंने कोई गपशप है तो उन्होंने अमर सिंह चमकीला सिंगर ने। अच्छा अमर सिंह चमकीला नाम सुने? नहीं नहीं, अपने चढ़ते पंजाब के सिंगर से पहले उन्होंने डैथ हो गई है तो थोड़े पहले दिन काफ़ी अरसा पहले दिन तो उन्होंने समझ लो उन्होंने लाइफ तो हूँ फिल्म आई आ चमकीला। अच्छा वो केदी सी दिलजीत दोसांझ की तो बॉलीवुड की नहीं परिणीति चोपड़ा हाँ जी ओदी मतलब वो दोनों की अमर सिंह चमकीला दी समझ लो बायोग्राफी है वो ना चमकीला नाम तो आई फिल्म तो वो चमकीला के बारे ही गुरदास मान कोई गल कर रहे हैं क्योंकि टाइटल तो मैनू यही समझ आई है तो आप वीडियो वेखते हैं फिर उन्होंने गलबात वेखते हैं फिर मैं तेन चमकीला का पोस्टर वगैरह भी विखावांगी। सही हाँ जी चलो। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं मॉरल्स हैं वो बहुत आते हैं। जैसे एक बहुत बात का गाना है वो भी हम लोग को बहुत, मैं कह रहा था कि आपके ज़्यादातर गाने हम सुनते हैं तो उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं मॉरल्स हैं वो बहुत आते हैं। जैसे एक बहुत बात का गाना है वो भी हम लोग को बहुत पसंद है कि बनू दुनियादार, जो आपने पहले उन्होंने सरवर साहब ने गाया, फिर 1982 में आपने गाया और अभी दिलजीत के साथ भी आपने कोक स्टूडियो के लिए वो गाया। बूट पॉलिश हम देखते हैं तो बहुत वैल्यूज़ पर जोर है। अभी हम लोग 80s के दौर की बात कर रहे थे, मिलिटेंसी की बात कर रहे थे, उसी दौर में चमकीला जैसे सिंगर भी थे, पिछले दिनों की फिल्म भी बनी। आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? हाँ, चमकीला जी से मुलाकात हुई थी मेरी और चरणजीत आहूजा जी के घर में हुई थी बाकायदा। और मेरे सुबह 5-6 बजे के करीब वो अपनी जगह पे रुखसत हुए, हम अपनी जगह पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो उनको मिलने के लिए आए चरणजीत आहूजा जी को। तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी HME में, दरियागंज में, दिल्ली। वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। गाना दिल दा मामला जो रिकॉर्ड था और उसके बाद फिर मस्ती आई, फिर दिल होना चाहिए जवान उमरा की रखिया बाकी दी गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, वो गीत था। आजकल मुंडे कुड़ियां नूं सब माफ होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए पूछा था ये सवाल क्योंकि उनके गाने और आपके गाने बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है बोल में। उस वक्त जो चलता था ना जी, गाने चलते थे थोड़े से डबल मीनिंग चलते थे। जब मेरा दौर शुरू हुआ, मतलब मेरे से फिर लोगों ने कहा कि यार, लोग कहते थे कि यार इनके जो पंजाबी गाने हैं, दिल्ली तक ऐसे था कि या नहीं यार पंजाबी तो ऐसे होते। तो आसा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर जी के गाए गीत बहुत मतलब मानते थे, वो थोड़ा कल्चरली स्ट्रॉन्ग थे सॉन्ग जड़े, तो अच्छे अच्छे गीत थे। तो वहाँ फिर एक दौर था, मतलब उसमें थोड़ा डबल मीनिंग चल जाता था। तो लोग, गांव के लोग अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, उनको इंटरटेनमेंट तो कोई है ही नहीं था गांव में, तो यही चीज़ों से, शब्दावली से मजा ले लेते थे। जैसे भोजपुर बिहार में कितना सीधा साधा ये बिल्कुल काम, भोजपुरी का स्टाइल जो है, जो उनके गीत सुने तो आप फिर कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो फिर मेरा जो अंदाज था, मैंने जो पहली दफ़ा मैं यहाँ पे एक हाउस ऑफ म्यूज़िक, ये ऑर्केस्ट्रा था जिनके साथ मैं करने आया था, प्रोग्राम करने के लिए आता था, जिनकी बेटी है उनकी, हाउस ऑफ म्यूजिक वालों की। तो खैर उनकी बात, मुझे कहा कि आपके गाने बहुत अच्छे हैं जो आप स्टेज पे गाते हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करना चाहें। कहते हमें थोड़ा ये चौंदे चौंदे गीत चाहिए। मैं कहा चौंदे चौंदे किस तरह? आपको पता नहीं चौंदे चौंदे गीत कहते हैं? मतलब चौंदे चौंदे मीन मतलब थोड़ा उसमें ऐसे तीखी तेज तरारी कोई बातें कुछ हों, तो उसको मतलब थोड़ा हम ये शॉर्टकट शब्दों में बोलते हैं कि चौंदे चौंदे, चौंदा चौंदा कुछ हो जाए। कई आज तक भी कहते, पर अभी नहीं कहता कोई चौंदा चौंदा हो जाए। तो मेरी एक धारणा अलग थी। मैं जैसे तरह से शुरू हुआ,
आज तक उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आगे बढ़ा। उस दौर में कभी आपको किसी किस्म की धमकी आई किसी की तरफ से 80 के 90 के मिलिटेंसी के दौर में? उस वक्त किसी ने, हाँ, ये मतलब एक खत ऐसे किसी ने कई कई दफा डाल देते हैं, ऐसे कई लोग बीच में डाल देते हैं ऐसे चीज, या जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमारा कोई कलाकार भी हो सकता है किसी ने डाला हो, या हमारे किसी, मैं वो कह नहीं सकता कि क्या था, मगर एक चिट्ठी आई थी कि ऐसे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ये हम दुश्मन को भी बुलाते हैं। तो आगे जो मजमून था उसका वो था कि फलाने फलाने जगह पे फलानी चीज़ पे हमें फलाने फलाने जगह पे फलाने फलाने नंबर में आके मिलिए। तो वो गोल्डन टेम्पल का पता था, तो हमने कोई गौर नहीं किया, उसको जाके अपने मंदिर में रख दिया चिट्ठी को, और तेरी तू जाने मौला ऐसे रख के हमने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया किसी तक, और वो आई और चलाई हो गई। फिर एक दिन जब हम बम्बई में थे, किसी ने नीचे से लिख के भेजा कि कोई डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, इधर आओ। तो हमने कहा जाके कोई उनको ऊपर बुला के लेके आओ। तो वो ऊपर आए सरदार जी, हमारे साथ बैठे, खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद वो कहने लगे आप लोगों ने डरना नहीं, मैं फलाना फलाना राजस्थानी हूँ, उसके नाम के आगे कुछ लगता था। तो मैं फिर उनसे फिर हम खुल गया, मैं क्या आप, कहते हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी देर की थी, मैं चाहता था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, मेरी तमन्ना थी। वो चरमपंथी थे? हाँ उस वक्त वो थे। हाँ, तो तभी उन लोगों ने बताया, मतलब डॉक्टर कह के भेजा, आपको तो डरना नहीं, मतलब मैं उन्हीं में से हूँ जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो मेरा नाम फलाना फलाना है। तो हमने एकदम मतलब यार तो बहुत मशहूर मतलब व्यक्ति है, तो मतलब उसने कोई वो कहा, गुंडे वगैरह होने मैं हैं सिर्फ मिलने के लिए मेरा आया। नाम लेता तो वो मिलेंगे नहीं आके। हाँ मैं कहा जी आपके कुछ लोगों ने हमारे साथ वो चिट्ठी वगैरह लिखी थी। कहता हमारे लोग चिट्ठी नहीं लिखते, ऐसे नहीं, हमारे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। कोई भी हमारे मतलब जो जितने भी हैं, जितने भी ग्रुप बने हुए थे उस वक्त, सारे हम एक दूसरे से मिलते थे, मगर आपका जिक्र कभी इस तरीके से नहीं किया गया। और मुझे याद है मणिकरण गुरुद्वारा साहब में, वैसे हम माथा टेकने के लिए गए थे, कुल्लू मनाली हमारा प्रोग्राम था, टूरिज्म की तरफ थे, तो करते करते हम क्या गुरुद्वारा साहब माथा टेक के आते हैं मणिकरण साहब। तो रात तक पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग मिल गए, कहते जी हमारे बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो जी, बाबा जी ले आओ भाई, दूध लेके आओ, गुरदास के लिए दूध लेके आओ। दूध लेके आओ, हमने आपको तकलीफ देनी है। मैं कहा जी क्या? सजना में सजना तेरे शहर वाले सानू किन्ने सोने लग गए, गीत सुना। गीत सुन लिया, बका दिया, सुन लिया। मुझे पहले लग गया था कि ये लोग कुछ, क्योंकि उनके हाथ के इधर उधर पड़े हुए चीज़ें ऐसी बता रही थी। तो जब दूध वगैरह पिया, गाया, उनके साथ गाया, और लाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तोड़ा करके वो सुना, पीड़ तेरे जान दी सुना, ये सारे गीत सुन के फिर हम आपसे कहने लगे कि मतलब हम थोड़ा इस सिलसिले में थे, मगर आप आ गए कुदरती हमें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई। आपसे दो बोल सुन लिए बैठे। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਕਦੀ ਖੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ
ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨਾ। ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।